हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान अपनी बर्थ के साथ ही, इंडिया तो खैर बहुत पुराना है, सदियों से है, या यूं कहें कि इतिहास जब से शुरू हुआ है तब से इस कॉन्टिनेंट के अंदर भारतीय संस्कृति पनप रही है, लेकिन मिसगाइडेड फॉर्म में ही सही, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हो गया। और अगर पाकिस्तान का दोस्तों जिस तरीके से जन्म हो गया है और वो अनवांटेड चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जिस तरीके से आ चुका है, ब्रिटिश एम्पायर का जिसे कहते हैं, अनवांटेड तो नहीं कह सकते, एक जिसे कहते हैं हिडन चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आ चुका है। नाजायज़ औलाद जो है पाकिस्तान की फॉर्म में हमारी को झेलनी पड़ रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान किसी ना किसी मामले में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। अब इस प्रॉब्लम को आगे हमारे को अगर देखना है, इसमें एक कॉन्टिन्यूसली, और कश्मीर इस मामले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ इमरान खान का एक नया प्रपोजल कहिए या यूं कहिए, बयान कहिए, आया है, और उस बयान की वजह से भारत की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पसोपेश में आती हुई नज़र आ रही है। तो वो बयान क्या है, उसका मायने क्या है और उसके पीछे छिपी राजनीति क्या है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन असलियत में उससे पहले एक छोटी सी बात, बच्चों, कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर हालत ख़राब है सबकी, कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कोरोना पीरियड में भी आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम आपके बेसिक एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और इस एनसीईआरटी के कोर्स में, बेसिक एनसीईआरटी के कोर्स में, हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के बेसिक की प्रिपरेशन करवाएंगे। यानी यूपीएससी और कोई भी पीसीएस का जो पीटी है वो हम आपको कवर करवाएंगे, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वनडे एग्जाम के जितने भी आपके नोट्स वगैरह हैं, वो वनडे एग्जाम के लिए जितना भी जीएस है वो सारे का सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों पैसे की, तो मेरा मानना ये है कि आज के दिन कोरोना के अंदर लगभग 1.5 साल से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, पैसे किसी के पास नहीं है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब पैसे नहीं है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने उसके लिए एक वो निकाला है सॉल्यूशन कि भाई 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपीज़ पर मंथ के अंदर हम आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करवा देंगे। हम आपको पूरी एनसीईआरटी 500 रुपीज़ पर मंथ में कंप्लीट करवा देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे से जुड़िए, कॉल कीजिए, मिस्ड कॉल दे देंगे तो भी हम आपको कॉल कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये एक मामला था। अगला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर आ जाते हैं, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा है, यहाँ समझिए, इमरान खान का बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि यदि हिंदुस्तान कश्मीर का जो 5 अगस्त 2019 को जो स्टेटस चेंज किया है कश्मीर का, उसको रिवोक कर रहा है। पहले तो वो ये कह रहा है कि रिवोक करो, हटाओ, और पुरानी जो सिचुएशन है उसे बहाल करो, पुरानी सिचुएशन को बहाल करो। अब तक तो ये शोर था, अब पाकिस्तान के तेवर जो हैं वो ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1.5 साल उसने जो टक्कर मारी है, दुनिया के सारे दरवाजे खटखटा लिए, अपने आखिरी तक का जोर लगा लिया, लेकिन उसको पता लगा कि भारत टस से मस नहीं हुआ। और इस समय सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है। अब ऐसी सिचुएशन में जब पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है, तो यहां भारत के पक्ष में पूरी दुनिया आने की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। और उसके बाद हालात ये है कि एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, दूसरी तरफ जो आर्मी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी क्राइसिस के अंदर चल रही है। दुनिया जो है दुनिया ने उसको आइसोलेट कर दिया है। और हालात ये है कि चाइना को छोड़कर और टर्की जैसे कंगलों को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर कोई भी पाकिस्तान का अच्छा सा दोस्त या ताकतवर दोस्त नहीं है जो उसकी पैसों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे में यहाँ पर अब प्रॉब्लम यह है कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की डिमांड क्या है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की डिमांड सबसे बड़ी ये है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये कह रही है कि तुमने हमें 70 साल से जो भी एक तरीके का चूरन खिलाया, या फिर यूं कहें कि बेवकूफ़ बनाया, और या फिर ये पाठ पढ़ाया कि कश्मीर के लिए हमें लड़ना है, जीना है, मरना है, कश्मीरी भाइयों के लिए जीना है, तो अब उस कश्मीर के लिए आप क्या कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की जनता कश्मीर के नाम पर जो लाखों रुपए दान दे चुकी है, उन इमदाद की फॉर्म में या जैसे भी एक डोनेशन की फॉर्म में या कैसे भी करके, और इन आतंकवादियों को, इन सपोलों को अपने घर में पनाह दी है, उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नाम पर कश्मीर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नाम पर आज के दिन कश्मीर की डिमांड उनके आम आदमी की डिमांड चल रही है कि तुमने कश्मीर पर क्या किया। और
पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर, गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर। गवर्नमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर के अंदर है और बहुत बुरी तरीके से प्रेशर के अंदर है, और उसे कोई ना कोई फेस सेविंग कॉर्नर चाहिए कि किसी तरीके से वो एक तरीके से अपना चेहरा जो है वो छुपा सके, अपना चेहरा छुपा सके, अपनी इज्जत बचा सके। अब फेस के सेविंग कॉर्नर की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान को कोई स्पेस नहीं मिल रहा। भारत टस से मस हो नहीं रहा, भारत का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। चाइना परेशान कर रहा है, अफगानिस्तान में ट्रबल्स है, अमेरिका परेशान कर रहा है, अंदर जो है अपोजिशन परेशान कर रही है, आर्मी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और चारों तरफ से सिचुएशंस खराब है। ऐसे में इमरान खान ने अपनी डिमांड जो पहले थी कि पहले आप स्टेटस जो पुराने वाला था उसे बहाल करो वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब उसमें नरमी लाते हुए ये कहा, यानी पहले हटाओ वाली बात थी ना, पहले हटाओ तब बात होगी, तब बात होगी। ये स्टेज 1 था और 1.5 साल तक उन्होंने ऐसे ही कहा। अब वो इससे नीचे थोड़ा सा एक पायदान नीचे आकर ये कह रहे हैं, बता दो कैसे हटाओगे, बता दो कैसे हटाओगे, हम बात कर लेंगे। यानी पहले हटाओ था, अब कह रहे बता दो कैसे हटाओगे, यानी कहीं ना कहीं तेवर नरम पड़े हैं। और ये तेवरों का नरम पड़ना पाकिस्तान की सरकार का हार मानना दिखा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने लगभग एक तरीके से हार मान ली है, और इसी हार मानने के चलते पाकिस्तान की सरकार अपनी इज्जत बचाने के तौर पर लगी हुई है और सिर्फ ये पूछकर अपना काम चला रही है कि भारत बता दे कि कैसे वो इसको हटाएगा या पुरानी सिचुएशन को बहाल करेगा। अब ऐसे में भारत की तरफ से अगर थोड़ी सी भी उनको एश्योरेंस मिल जाती है कि हम धीरे धीरे स्टेजेस की फॉर्म में अगले 10 साल 20 साल के अंदर वो पुरानी वाली जो सिचुएशन है उसे रिवोक कर देंगे, हम वो पुरानी वाली सिचुएशन को री एस्टेब्लिश कर देंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं खुशी पाकिस्तान को एक मिल जाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जनता को जाकर ये बता पाएगी कि हाँ हमने भारत पर दबाव डाला और भारत इस तरीके इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार हो गया है कि आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे सही कश्मीर की पुराने वाली आर्टिकल 370 और 35A बहाल हो जाएगी। लेकिन क्या भारत ऐसा कर सकता है, सवाल इस चीज़ का है। अगर भारत ने एक बार गलती से रोड मैप बता दिया, अब पहली बार तो ये रोड मैप की अगर डिमांड कर रहा है पाकिस्तान, तो असलियत में पाकिस्तान की इस डिमांड का के पीछे के लॉजिक को अगर आप समझो तो वो सिंपल लॉजिक ये है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है, उसको फेस सेविंग कोई कॉर्नर नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा कि उससे वो बाहर निकले, और यही एक सबसे बड़ा कारण है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इस समय पर पाकिस्तान जो है फंसा हुआ है। यानी वो इसकी ये डिमांड जो है वो उसकी कमज़ोरी को दिखा रहा है। अब यहां अगर भारत कोई गलती कर बैठता है और कह रहा है कि ओके हम कोई रोड मैप देने के लिए तैयार हैं, अगर वो रोड मैप को यस कर देता है, इंडिया रोड मैप को किसी तरीके से यस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया इज रेडी टू टेक यू टर्न। और अगर एक बार इंडिया ने हाँ कहा और ये कहा कि हाँ मैं यू टर्न लेने के लिए तैयार हूं, तो वहीं पर पाकिस्तान की जीत हो जाएगी और इंडिया जो है वो बैकफुट पर आ जाएगा। अब उसे दोबारा से फिर लड़ना पड़ेगा और उसके खिलाफ जितने भी इंडिया के खिलाफ जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो अब तक बिल्कुल जिसे कहते हैं डेथ बेड पर हैं, वो एकदम से उठ खड़े होंगे और कहेंगे ठीक है रोड मैप दे दो। उसके बाद स्ट्रगल शुरू होगा रोड मैप का कि आप इसे लागू करो, फिर यहां से डिमांड टू इंप्लीमेंट चालू होगी और उस डिमांड टू इंप्लीमेंट को पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह पर ढोल पीट पीट के बताया जाएगा कि ध्यान से देखो इंडिया ने वादा किया था अब पूरा नहीं कर रहा, ध्यान से देखो इंडिया ने वादा किया था लेकिन अब पूरा नहीं कर रहा। और जब यह सिचुएशन आ जाएगी तो इंडिया की गवर्नमेंट दोबारा से वही गलती करेगी कि जीती हुई बाजी को हार जाएगी।
अक्सर इंडिया पे आरोप लगते हैं कि इंडिया अक्सर मिलिटरीली जिस चीज को जीतता है, पॉलिटिकली उस चीज को हार जाता है। कश्मीर का आज के दिन जो मुद्दा है उसमें यही था कि कुछ घंटों की या कुछ दिनों की बात और रह गई थी और पूरे के पूरे कश्मीर पे इंडिया का कब्जा हो जाना था। सरदार पटेल इस चीज के लिए डेड श्योर थे कि हां कब्जा होना है, हो जाएगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने वो जीती हुई बाजी यूनाइटेड नेशंस में जाकर हार गए। ये आरोप है और ये काफी हद तक सच भी है कि दुनिया में शायद कोई देश ऐसा होगा जो खुद विक्टिम हो, खुद जीत रहा हो और जीतने के बाद बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद जाके यूनाइटेड नेशंस खड़ा हो जाए। दुनिया में ऐसे कम ही देश मिलते हैं, इंडिया एक ऐसा था। और यही रीजन है, जवाहरलाल नेहरू को अगर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है तो वो फॉरेन पॉलिसी के नाम पर मिलता है, और फॉरेन पॉलिसी के मामले में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कश्मीर और 1962 वॉर के नाम पर मिलता है। और ये सबसे बड़ी गलती थी। यूनाइटेड नेशंस एक मामले को ले जाना जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। जवाहरलाल नेहरू को यह मामला यूनाइटेड नेशंस नहीं लेकर जाना चाहिए था। ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और हर कोई मानता है कि जीते हुई बाजी को आप यूनाइटेड नेशंस की पंचायत में ले जाकर, और वो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ले जाकर जिसकी क्रेडिबिलिटी कुछ थी ही नहीं, जो सिर्फ जीते हुए 5 देशों का एक समूह मात्र था और उसकी आज तक कोई विश्वसनीयता नहीं थी, उसमें ले जाकर आप उनके सामने, यानी जो दुनिया के गुंडे थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा रखा था, उन गुंडों के सामने आप ले जा रहे हो कि देखो पाकिस्तान मुझे परेशान कर रहा है, और उनके ऊपर आप कैसे विश्वास कर सकते थे। और यही सिचुएशन यहां पर थी। ठीक है, अब यहां अगर, और भारत, और इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल और है इंडिया का, 1965 वॉर के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, बुरी तरीके से धोया था। मिलिटरीली आपकी सेनाएं लाहौर तक पहुंच चुकी थी, कराची गिरने वाला था, लेकिन आपने सीज फायर कर दिया। सीज फायर फिर भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, सीज फायर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीज फायर के बाद जब ताशकंद समझौता हुआ, वो पॉलिटिकल हार थी भारत की पॉलिटिकल डिफीट थी, राजनीति के उस पे, या यूं कहें कि डिप्लोमेटिक डिफीट थी, कि वहां जो कूटनीति के मंच पर आप उस लड़ाई को हार गए। और इसके बाद अगर तीसरा वॉर देखते हैं तो 1971 में भी आप उस समय पर कहीं ना कहीं कश्मीर के मामले में या पाकिस्तान के मुद्दे पर कहीं ज्यादा स्ट्रांगली डील कर सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को जुल्फिकार अली भुट्टो धोखा दे गए, और वो चीजें जो वर्बली वादा करके गए, जो चीजें जरूरी थी इंडिया के लिए, उसको तो वर्बली वादा कर गए, और पाकिस्तान के लिए जो चीजें जरूरी थी 90,000 सोल्जर्स का छुड़ाना, वो उन्होंने क्या नाम है लिखवा लिया। और ये भी एक डिप्लोमेटिक हार थी, एक कूटनीतिक हार थी। तो ऐसे में भारत जीती हुई बाजियां 3 बार पाकिस्तान के सामने हार चुका है डिप्लोमेटिकली। मिलिटरीली आप खूब धोते हैं और डिप्लोमेटिकली आप हार जाते हैं। डिप्लोमेटिकली हार जाते हैं, चाहे नेशनल या खासकर इंटरनेशनल प्रेशर के सामने झुक जाते हैं। यहां पाकिस्तान एक बार फिर से चाल खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे अपने ये चाल क्या है पहले इसे समझ लीजिए कि वो ये कह रहे ठीक है यार, ये तो आपने चेंज तो कर दिया, अच्छा चलो एक काम करो, ऐसा मत करो कि अभी हटाओगे, इससे आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इतना कर दो कि आप कब हटाओगे ये बता दो। ये चालबाजी है। अगर यहां इस ट्रैप में इंडियन गवर्नमेंट फंसती हुई नजर आती है तो वो इसे हटाने का थोड़ा सा वो कह देगी ठीक है समय आने पर। तो अगला सवाल ये होगा समय आएगा वो बताओ, तुमने कहा 10 साल, तो उससे पहले नहीं 5 साल करो, और एक बहस का आपने रीजन दे देना है। हमारी सरकार अगर बहस का रीजन दे दे कि ये एक डिप्लोमेटिक चाल होती है, स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद डिमांड इंप्लीमेंट। अब डिमांड करेंगे, चलो तुमने रोड मैप बता दिया कि 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल दोबारा, यानी आपने जो जीत हासिल करी उसे 20 साल तक दोबारा ऐसा करवाओगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी, यानी वो जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब इस चीज की पॉलिटिक्स करेंगे कि भाई अब हिंदुस्तान से वो इंप्लीमेंट करवाना है, उन्हें राजनीति करने का मौका मिल जाएगा। और वहां से इंडिया दोबारा से एक ट्रैप के अंदर फंसता हुआ नजर आएगा, एक जाल में फंसता हुआ नजर आएगा, जो कि उसके टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होगा, फिर उसको काबू नहीं कर पाएगा, और ये इसकी सबसे बड़ी हार होगी।
तो इसलिए इमरान खान ने जो चाल चली है, मुझे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे इस मामले में पूरा भरोसा है। भले ही हमारी सरकार की लाख कमियां रही हों, लेकिन डिप्लोमेसी के नाम और खासकर फॉरेन पॉलिसी के नाम पर ये अक्सर दुनिया को धूल चटाते हुए नजर आते हैं, और यहां पर भी यही नजर आ रहा है, जल्दी से हारते हुए नजर नहीं आ रहे। फिर भी जो भी मामला है उसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर बड़ा एक ट्रैप में पाकिस्तान ने फंसाने की कोशिश की है। दोस्तों, इसमें आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, लिखिएगा, जो आपको ज़रूरत हो पूछिएगा, और आपके कमेंट्स में से बहुत सारे वीडियोस निकाल कर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन एक लिमिट है उसके बाद। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।